हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप पढ़ रहे हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टोमेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोमेटा से। आपको स्टोमेटा के बारे में पता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? नहीं मालूम? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। लीफ, प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है। और आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करने का काम करती हैं। इसमें जो प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी पोर्स, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको एक किडनी बीन शेप का साइज दिखाई देगा। इस तरह से अगर एक स्टोमेटा को आप देखेंगे, यहाँ आपको ये गार्ड सेल्स दिखाई देंगे जो कि पोर को, स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हुए दिखाई देंगे। और आपको ये इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। इस तरह से एक स्टोमेटा का ये डायग्राम है बच्चों। और ये एक ओपन स्टोमेटा का है, अगर क्लोज होगी तो ये आपको गार्ड सेल्स क्लोज दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टोमेटा। There are tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो बच्चों, लीव्स की सरफेस पे आपको छोटे छोटे जो पोर्स दिखाई देते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और आपकी प्रोसेस हो पाती है। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जो पानी है और मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स, वो कैसे रूट्स ले जाते हैं लीव्स तक? क्योंकि आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में, आपको बताया था दो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं, दूसरे होते हैं वाटर्स। तो वो कैसे पहुंचते हैं लीव्स तक? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the roots, stems, branches and the leaves. ठीक है बच्चों, वाटर कैसे पहुंचता है लीव्स तक? छोटे छोटे वेसल्स से, जो कैसे होते हैं? पाइप्स की तरह होते हैं। तो ये कैसे फैले होते हैं? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स में फैले होते हैं और इन्हीं चैनल्स के थ्रू पानी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है। And they form continuous passage for the nutrients reach the leaves. और पानी भी इन चैनल्स के थ्रू, इन पाइप्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं, वो भी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती हैं थ्रू दिस चैनल। और इन चैनल या पाइप्स को हम क्या कहते हैं? जाइलम। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, आपको ये तो बताया है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, लीव्स में होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें डीप रेड, वायलेट या ब्राउन कलर की लीव्स होती है। क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है? सोचो सोचो। हाँ, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर also contain chlorophyll in them. These leaves large amount of red, brown or other pigments. These leaves have different kind of pigments, है ना, अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। तो ये पिगमेंट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, ढक देता है। ठीक है, और इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नाउ हाउ प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसे कैसे लेते हैं सॉइल से लीव्स? हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स, वो रिच इन प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये प्रोटीन जो है वो किससे बनता है? नाइट्रोजन से मिलके मिलता है। अब नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? क्योंकि एयर में आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसे नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। तो क्या होता है बच्चों, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होती हैं, लाइक राइजोबैक्टीरिया, वो कन्वर्ट करती हैं गैसियस नाइट्रोजन, ताकि वो नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म, प्लांट जिन्हें यूज़ कर पाए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए।
और प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे नाइट्रोजन को पानी के साथ ले लेते हैं अपने अंदर। और फार्मर्स एक और तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, फर्टिलाइजर्स ऐड करके। टाइम टाइम पे फर्टिलाइजर्स, मेन्योर्स ऐड होते हैं जो सॉइल में, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। इस तरह प्लांट नाइट्रोजन ले लेता है। ठीक है। Although air comprises of nitrogen in abundance but cannot absorb nitrogen in this form, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form. Soluble forms of nitrogen are absorbed by the plants along with water. Farmers also add fertilizers rich in nitrogen to the soil. This is how plants fulfill their nutritional requirement of nitrogen along with other nutrients. Plants can thus synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. Okay students, जितना आपको आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।